नियमों में छूट मिलने के बावजूद यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज भी देश भर में इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। हैदराबाद से आने जाने वाली 115 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं, जबकि मुंबई में 112, लखनऊ में 5, चंडीगढ़ से 3 और अहमदाबाद से 32 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। ये संख्या जरा देखिए, मुंबई जहां से सबसे अधिक लोग जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैवल करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, वहां पर 112 फ्लाइट रद्द की गई हैं। लखनऊ की बात की जाए तो 5 फ्लाइट यहां से रद्द की गई हैं, चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट रद्द की गई हैं और वहीं अहमदाबाद से 32 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश है। नियमों में ढील दी जा चुकी है सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि इंडिगो की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा था माफी मांगते हुए कि यहां पर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा और महज एक दिन के बाद से ही यहां पर हालात जो हैं वो सही नजर आने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सिलसिला अभी भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से चलता नजर आ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स के हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पैसेंजर्स इस वक्त परेशान खड़े हैं, नुकसान हो रहा है और इसी के साथ लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल हुई है, अहमदाबाद से आज 32 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, मुंबई से 8, लखनऊ से 5, चंडीगढ़ से 3 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हंगामा भी कई जगहों पर एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है। बहसबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग एयरपोर्ट्स की हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा करने पर केस भी दर्ज हुआ है। यात्री ने यहाँ पर एयरपोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की है, सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की कोशिश की गई है। नशे में धुत यात्री ने क्रू मेंबर से बदसलूकी की है, सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए, मुंबई के एयरपोर्ट की तस्वीर है। लगेज आप देखिए, मुंबई के एयरपोर्ट पर लगेज, ये आप देख सकते हैं, भीड़ आप देख सकते हैं। यात्रियों का ये भी आरोप है कि हमारा लगेज तक फंस चुका है, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही हम घर वापस जा पा रहे हैं। घंटों बस इंतजार के लिए यहाँ खड़े हैं हम। उसके बाद दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी लंबी कतारें जो हैं वो पैसेंजर्स के देखने को मिल रही हैं। हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, बहसबाजी करते हुए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि युवक नजर आ रहा है, जो कि यहाँ स्टाफ के साथ लगातार आर्गुमेंट जो है वो हो रहा है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। लंबा इंतजार ठंड के समय में करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। जहां इन्हें वक्त पर पहुंचना था वहां ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बच पाता है, क्योंकि यहां पर ठीक से जानकारी नहीं दी जा रही है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर पहले से जानकारी दी जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर इतना जो आक्रोश है लोगों में वो थोड़ा कम दिखे। अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद में भी किस कदर भीड़ जो है वो देखी जा रही है। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, अहमदाबाद से आज 32 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, मुंबई में 8, लखनऊ में 5 और चंडीगढ़ से 3 उड़ानें रद्द हुई हैं। देखिए, मुंबई में 112, लखनऊ में 5, अहमदाबाद से आज 32 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। तो देखिए कहाँ कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, पूरी जानकारी आपके सामने। चंडीगढ़ में इंडिगो की 3 उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली से भी आज कई फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं और आक्रोशित पैसेंजर्स बस इंतजार कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो कुछ, और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर यात्रा, हवाई यात्रा जो है वो सही ढंग से संचालित की जाए। लेकिन लगता नहीं है कि बेहद जल्द ये हालात जो है वो सामान्य होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर नियमों में राहत दी गई, लेकिन बावजूद उसके हालात जस के तस है। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इंडिगो कहाँ फेल हो रहा है, क्यों नहीं संभाल पा रहा है इन हालातों को। लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा करने पर केस दर्ज किया गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यात्री ने एयरपोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की है, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की कोशिश भी इस दौरान की गई है। नशे में धुत यात्री ने क्रू मेंबर से बदसलूकी की है, सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर केस दर्ज कर दिया गया है। यात्री ने यहाँ गुस्से में आकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि ये यात्री नशे में धुत था, क्रू मेंबर्स के साथ भी इसने बदसलूकी की है, जिसके बाद इस पर केस दर्ज किया गया है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी पहुंच रहे हैं और आक्रोश जो है वो कुछ इस तरीके से भी निकाला जा रहा है। क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी की गई है और एयरपोर्ट पर ही तोड़फोड़ जो है वो की जा रही थी, जिसके बाद मौके पर हालात को काबू किया गया और साथ ही इस युवक पर केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अब तक जो खबरें सामने आ रही थी वो सिर्फ बहसबाजी की खबरें आ रही थी, लेकिन बात यहाँ पर हाथापाई तक पहुंच चुकी है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जिस युवक ने यहाँ पर क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी की है, तोड़फोड़ की है, वो नशे में धुत था। लेकिन परेशान यात्री लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो लोगों को हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब इस भीड़ में परेशान हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं हंगामे की, जब यहाँ पर क्रू मेंबर से बदसलूकी की जा रही थी।
एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की जा रही थी और उसके बाद इस युवक को काबू करते हुए ये तमाम कर्मी और साथ ही फोर्स, ये देखिए ये पैसेंजर जो यहाँ आया था और गुस्से में आकर तोड़फोड़ करना शुरू किया, यहाँ के क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी करना शुरू किया, जिसके बाद इसे काबू किया गया, इस पर मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन तिवारी का रुख करेंगे। पवन, लगातार तमाम एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच लखनऊ एयरपोर्ट से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, बवाल काटा है और इसी के साथ क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी भी की गई है। तरह से इंडिगो की जो क्राइसिस है लगातार आज 5वें दिन भी जारी है। आज भी कई उड़ानें जो है निरस्त हैं और जो कल शनिवार को देखा गया था कि लखनऊ एयरपोर्ट में काफी ज्यादा हंगामे भरा रहा था। दिन में दो पैसेंजर आपस में भिड़ गए थे, मार पिटाई हुई थी। उसके बाद शाम के समय एक यात्री को जो कि नशे की हालत में बताकर उसको जब ऑफलोड कर दिया गया इंडिगो की एयरलाइन से, तो उसने जमकर हंगामा एयरपोर्ट पर मचाया। वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से, यात्रियों से उसने हंगामा किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पैनिक कंडीशन पूरे एयरपोर्ट की है। चाहे लखनऊ की बात करें, पूरे देश में इस समय जो इंडिगो एयरलाइंस का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंचे तो उनसे हमने बात भी की थी, उन्होंने अपना दर्द हमसे साझा किया था। कुछ लोग जो है नेपाल से यहाँ पर चलकर आए थे कल और उनका लगभग 20 से 30 हजार रुपए जो किराए में खर्च हुआ था नेपाल से यहाँ आने में, पूरे फैमिली मेंबर के साथ वो यहाँ आए थे। और उसके बाद जब उनको पता यहाँ चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई तो काफी ज्यादा कष्टकारी उनके लिए रहा। साथ ही साथ एक सिडनी से महिला अपने 90 वर्षीय माँ के साथ यहाँ लखनऊ आई थी अपने एक वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने। उसके बाद जब उसको वापस सिडनी जाना हुआ तो लखनऊ एयरपोर्ट जब पहुंचती है। बिल्कुल पवन, ऐसे तमाम से किस्से सामने आ रहे हैं जब लोगों को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है फ्लाइट कैंसिल होने के चलते। उसी बीच यहाँ पर लोगों का आक्रोश जो है वो अब काबू से बाहर होता जा रहा है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर इन हालात को सामान्य करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। इंडिगो को लगातार यहाँ पर सरकार भी इस पर निगरानी बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। कुछ फ्लाइट चली लेकिन राहत अभी भी नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट के इंडिगो काउंटर पर आज भी लोग खड़े दिखाई दिए हैं। मुंबई से चेन्नई और लखनऊ जाने वाले लोग परेशान होते नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कुछ फ्लाइट जरूर मुंबई से चली है आज, लेकिन उसके बावजूद राहत नहीं है क्योंकि कैंसिल फ्लाइट ज़्यादा हो रही हैं और लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। इंडिगो का टिकट काउंटर आज भी खाली नहीं हुआ। आज भी लोगों के सवाल और उनके जवाब, ना इन लोगों के सवाल खत्म हो रहे हैं ना उनके जवाब से लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इंडिगो की जो रवैया है, जो मिसमैनेजमेंट है, उससे बहुत ज्यादा नाराज है और अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो कुछ भी बोल लें, स्टेटमेंट दे लें, हवा हवाई बातें कर लें, लेकिन रियलिटी हम आपको देने जा रहे हैं। सर आज आए थे सुबह पूछने के लिए, हमने सुना 2 दिन से अभी आप अटके हुए हैं मुंबई। So I had a flight on 5th of December, 9:45. Till 1 hour before, there was no information, no SMS, no WhatsApp, nothing. So I came here, then CISF told that the flight got cancelled. So I had no choice other than going and staying in a hotel. Now I have a flight today at 9:45, same. There is no information. Again, I came all the way only to check because online, there is nothing being revealed in the online. So still they don't have any information. सर को मुंबई से चेन्नई जाना है, अपने पैसों पर 2 दिनों से वो मुंबई में अटके हुए हैं, यहीं बगल में होटल लेके रह रहे हैं। फ्लाइट से ज्यादा खर्चा वो होटल पे कर चुके हैं और अभी भी आज रात को फ्लाइट है 9:45 की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। कोई कंफर्मेशन ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ना काउंटर पे आके पता चल रहा है। सर अभी व्हाट नेक्स्ट, मतलब अभी क्या करेंगे? To cancel, there is no, because I can't do any other flight also because those are all coming very, very high. 17,000, 20,000 is very, very high. So I have to stay back here to do something else. क्या करें? रिफंड का कुछ बात हुआ सर? रिफंड का anyway I got the booking done from my agent, so I have to check with my agent whether he has taken it or not. But कोई बात नहीं है रिफंड का। रिफंड का यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। और आपकी फ्लाइट? See, the counter is useless honestly because they don't have any information other than only listening to us. There is no qualitative content response is being given. Very pathetic. People are really dejected actually. तो अभी सर जो इंडिगो दावा कर रहा है कि हम बहुत सारी फ्लाइटें उड़ा रहे हैं, अभी पहले से सिचुएशन अच्छी हो गई है। That's the reason I came. In fact, I have one more flight from Pune to Bengaluru for my son. I just want to check whether that will fly or not. They don't have any information on that. So we are really kind of completely in disarray in terms of our travel plans.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट की। मुंबई से चेन्नई जाना है, कुछ भी पता नहीं है। कल भी वही स्थिति थी, उससे पहले भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है, जबकि डीजीसीए सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए इंडिगो को। उसके बावजूद भी सिचुएशन आपके सामने है, हमारी जुबानी नहीं, लोगों की जुबानी जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। मैडम आप काउंटर पे आए थे, क्या चीज बातचीत हुई? अभी बातचीत करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स की कानपुर की फ्लाइट थी, तो वो उन्होंने अचानक सुबह कैंसिल कर दी। अभी मैंने लखनऊ की करी है, दोनों 60+ है। प्रॉब्लम है, मॉनेटरी लॉस भी है। जब तक आप टिकट बुक करने जाते हो 15,000 दिख रहा है, लास्ट में गए 17,000 हो गया। चलो भाई बुक कर दी। कल मैं पोर्ट ब्लेयर से आ रही हूँ, वहाँ मुझे 12 घंटे लगे हैं पूरे। पहले तो यही डर था कि मेन लैंड आए, फिर हैदराबाद में 6 घंटे का लेओवर, बिना खाना पानी कुछ नहीं, बेवरेज मांगो भी क्या है। और एयरपोर्ट में तो आपको पता ही, खाने पीने में 3-4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं कम से कम। तो बहुत मॉनेटरी लॉस है। होटल बुक किया यहाँ पे, थाने जा नहीं सकते, ट्रैफिक है बॉम्बे का। कुल मिला के 36-37 हज़ार के लॉस में हूँ मैं अभी लगभग। अभी इनसे बात हुई, क्या बोल रहे हैं? आपकी फ्लाइट कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 9:45 की टुवर्ड्स लखनऊ है। तो अभी अंदर चले गए हैं मेरे पेरेंट्स। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये लोग 10-10 मिनट का ऐसे डिले करते जाते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे करते करते हम 6 घंटे हैदराबाद में रहे हैं। 1 घंटे का लेओवर था, 6 घंटे। हम यहाँ पे 10:15 बजे मुंबई आए हैं, जो कि हमें शाम को 4 बजे आ जाना था। अभी आपकी फ्लाइट की जानकारी यहाँ से कुछ मिली है? इन्होंने बोला कि वो जा रही है, बट मुझे रिफंड का है कि जो मेरे कानपुर की फ्लाइट थी उसका रिफंड। ये बोल रहे हैं कैंसिलेशन फी काट रहे हैं। आप कैंसिलेशन फी क्यों काटेंगे भाई? हमने तो नहीं बुक किया। आपका मतलब आप हमें पूरा रिफंड कीजिए। तो सब सुनने में आ रहा है कि कैंसिलेशन फी कटेगी, तो देखते हैं क्या होता है, बात करके। आपने कैंसिल नहीं हुआ? ऑटोमेटिक कैंसिल? ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ। रात में 3 बजे मैसेज कर रहे हैं, सुबह मैं उठी हूँ 7 बजे, मैं देख रही हूँ कैंसिल्ड। वो मेरी 12:30 की फ्लाइट थी, 9:45 की फटाफट बुक करी। वो तो अच्छा हुआ था, होटल में रह रहे थे 2 किलोमीटर दूर, तो आ गए, वरना कहाँ मुंबई में इतना आसानी से। थैंक यू मैडम। तो देखिए ये हरासमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और जो बातें कही जा रही हैं सरकार की तरफ से कि लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को आसानी की जाए, वैसा कुछ भी होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। मुंबई एयरपोर्ट से सीधा आपको हम दिखा रहे थे। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी काफ़ी समस्याएं हैं। इंडिगो की फ्लाइट का कैंसिल होना लगातार जारी है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से 2 नेशनल खिलाड़ी भी पिछले 3 दिनों से एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे समस्याएं बदस्तूर जारी हैं। चैत्रा हमारे साथ हैं, जिनके हाथ में मेडल्स देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। ये क्या मेडल आपने जीता है, कहाँ से जीता है, बता दीजिए आप। इधर दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में ऑल इंडिया इंटरजोनल कराटे चैंपियनशिप हो रहा था दिसंबर 1 से दिसंबर 3 तक। तो उस टूर्नामेंट में जीते मेडल्स है सर। ये कर्नाटका स्टेट को रिप्रेजेंट किया मैंने और उधर से जीते हैं सर। ओके, तो अभी कितने दिन से एयरपोर्ट आ रही हैं और कहाँ जाना चाहती हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं चैत्रा? सर हमारा फ्लाइट फ्राइडे रिटर्न फ्लाइट था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो फिर हमको फ्राइडे इधर आकर रीशेड्यूल किया था कल के लिए। अब वो फ्लाइट भी कैंसिल है, तो हम फिर से एयरपोर्ट आए इधर और फिर रीशेड्यूल किए हैं आज के लिए। लेकिन वो रीशेड्यूलिंग फ्लाइट जो है वो वाया पुणे है और हमको पता नहीं है कि अभी तक वो पुणे से बैंगलोर उड़ेगा या नहीं। कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? क्योंकि मेडल्स तो आपने बहुत सारे जीते, लेकिन घर जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रही हैं आप? एक्चुअली हम तो 3 दिन के पहले ही घर पहुंचना था, लेकिन ये इंडिगो क्राइसिस के दौरान हम इधर ही है। तो इधर बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्योंकि हमारा अकोमोडेशन और फूड का सभी एक्सपेंसेस हमें ही बेयर करना पड़ रहा है। तो हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है सर अभी। कौन सा, क्या मतलब पढ़ाई क्या कर रही हैं आप? मैं अभी एमटेक पढ़ रही हूँ सर। ओके, एमटेक, वेरी गुड। और ये ऐसे मेडल्स आपने मतलब पहले भी बहुत सारे जीते हैं? हाँ सर, मैंने कराटे स्टार्ट किया था तब मैं 4 इयर्स था, तो अभी मेरा 16 इयर्स एक्सपीरियंस है कराटे में। और अभी तक 250+ गोल्ड मेडल्स भी जीती हूँ मैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। आपने 250 मेडल्स जीते हैं। घर गोल्ड मेडल 250, बाकी टोटल? बाकी 65, 80 सिल्वर और ब्रॉन्ज है सर। वेरी गुड यार। अच्छा, घर जाने के लिए इतनी मशक्कत कभी करनी पड़ी एयरपोर्ट पे जितनी इस बार हो रही है? कभी नहीं सर। 16 इयर्स जब मैं जिधर ऑल इंडिया सभी टूर्नामेंट सभी स्टेट्स में प्ले करी हूँ मैं, और यही पहली बार है मुझे मैच के बाद घर लौटने में इतनी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है, जाहिर है। आपके हाथ में भी मेडल है, आप भी यहाँ दिल्ली आई हुई थी? मेरा भी मैच था तालकटोरा स्टेडियम में और मैं भी गोल्ड जीती हूँ। ओके, वेरी गुड। नाम क्या आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा। अच्छा पूजा, ये
घर जाने के लिए जो आप कवायद कर रही हैं, परेशानी उठा रही हैं, वो कब से और कितने दिनों से, और क्या रिस्पांस है एयरलाइंस का? हमारा 3 दिन का पहले से फ्लाइट था और मंडे को रीशेड्यूल हुआ था और वो भी कैंसिल होके आज का फ्लाइट दिया गया है और हमें बहुत मुश्किल हो रहा है 3 दिन से यहीं पे रहने का खाने का सब हमें ही बेयर करना है, तो और भी मुश्किल हो रहा है। इंडिगो वाले आपको दे नहीं रहे हैं पानी, खाना, रहना, ये सब नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम सब रीशेड्यूल के लाइन पे थे और वो 100 ml का वाटर बॉटल दिए, बस उतना ही, और कुछ अकोमोडेशन या कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इंडिगो में ही टिकट था आपका? हाँ, इंडिगो में ही टिकट था। ओके, क्या बोल रहे हैं फाइनली? अभी 3 दिन से आप यहाँ पे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कब तक भेजेंगे आपको? उन्होंने बोला है कि आज का रीशेड्यूलमेंट कंफर्म है क्या, वो भी नहीं बोल रहे हैं, और आज का टिकट दिया गया पुणे, हम फ्लाई करेंगे या नहीं वो भी गारंटी नहीं है 100%। गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी नेशनल की गारंटी नहीं है। ये हमारे नेशनल प्लेयर्स को जवाब दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सरकार दावे वादे कर रही है कि कंट्रोल करने की पूरी सिचुएशन को इंडिगो पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। सरकार के दावे के बावजूद भी इंडिगो काउंटर पर परेशान यात्रियों की भीड़ देखी गई है। बहुत सारी फ्लाइट आज भी कैंसिल हुई हैं। कई सारे यात्री ऐसे मिले जो 24 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। कल लोग की फ्लाइट 2 बार कैंसिल हो चुकी है कई लोगों की, और ऐसे ही यात्रियों से लाइव टाइम संवाददाता ने बात की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 1 पे हम जो सिचुएशन आपको दिखाने वाले हैं, ये देख के आप शायद दंग रह जाएंगे। पिछले 5 दिनों से जिस तरह से समस्याएं इंडिगो के सामने आई हैं, यात्रियों के सामने आई हैं, उसका नतीजा आप ये देखेंगे तो लगेज, ये 1-2 नहीं बल्कि हजारों जो लगेज हैं वो यात्रियों के हैं, और लगेज लेके जो यात्री आए थे यात्रा करने के लिए, उनके लगेज अंदर तो आ गए थे, लेकिन कैंसिल फ्लाइट होने की वजह से अब तक लगेज वापस नहीं कर दिए पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा रिफंड करना वो एक समस्या तो थी ही, लगेज का भी इंतजार बहुत सारे जो यात्री हैं वो कर रहे हैं, और ये हजारों की तादाद में जो सामान है, आप देख के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इसका निस्तारण किया जाएगा। यात्री कैसे जो सुविधाएं पाने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पाएंगे। सर, क्या प्रॉब्लम लेके इंडिगो के सामने? यह है कि मेरी बेटी लंदन से आ रही है, उसको लंदन से आना था गोवा और गोवा से दिल्ली, और गोवा से दिल्ली की फ्लाइट जो डायरेक्ट थी उन्होंने उसको अपनी मर्जी चेंज कर दिया गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, और टाइम कर दिया दोपहर के 12 की जगह रात के 12 बजे। नाउ दैट पुअर गर्ल विद अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ 8 years old, उसको लेकर के 12 घंटे कहाँ जाएगी? वो होटल से छोड़ देगी 12 बजे, उसके बाद वो नो वे आउट, कुछ है ही नहीं इनके पास कोई। 10-15 की फ्लाइट कैंसिल कर दी इन्होंने और 11:55 की फ्लाइट में भेज रहे हैं अभी। क्या रीजन क्या बताया कैंसिलेशन का? ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था हमें, कोई ऐसा कुछ कन्वे नहीं किया था इन्होंने कि कैंसिल है। अभी यहाँ आके ही पता लगा हमें। सर, मैं सऊदी से आया, कल 6 तारीख को 5 बजे आया। मेरा फ्लाइट आज 7 तारीख सुबह 7 बजे था, 7:45 में था, वो भी फ्लाइट मेरा कैंसिल कर दिया। मतलब आप 6 तारीख से बैठे हैं, आज 7 तारीख हो गया, अब तक रिस्पांस आपको नहीं मिला प्रॉपर, ये कह रहे हैं? कोई नहीं मिला। को मैं पूछा जब भाई मेरा होटल तो दे दो, मैं थोड़ा रेस्ट करना है, खाना पीना मिला है, कुछ नहीं, रेस्पॉन्स नहीं है। मैं बेटा हूँ, मैं गुवाहाटी जाऊँगा। मेरा नाम जीत शाह है। तो मैं कल का मेरा फ्लाइट था 7:55 को था, तो वो भी कैंसिल हो गया, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन के कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बोला 2:30 बजे फ्लाइट होगा, उसमें बोला किस एयरलाइन से थे आप? इंडिगो एयरलाइंस। तो आज सुबह का बोला 7 बजे का मेरा एक फ्लाइट है, वो भी कैंसिल हो गया। और चलिए अब हमारे सहयोगी मनीष का रुख करेंगे। मनीष, लगातार हम लोगों की ये पीड़ा जो है वो सुन रहे हैं, जनता तक पहुंचा भी रहे हैं, सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं एयरलाइन को, लेकिन बावजूद इसके समस्या जस के तस है। लोगों को जो बेसिक नियमों के तहत फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। लोगों की तरफ से ये जानकारी भी दी जा रही है कि कैंसिलेशन चार्ज तक कट किया जा रहा है, उसके बाद रिफंड का प्रोसेस होगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, आखिरकार नियमों का पालन अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, यही तो सवाल सबके सामने खड़ा है कि जब आप सरकार की तरफ से तमाम चीजें कही गई हैं, इंडिगो को कई निर्देश दिए गए हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों जो पालन है वो नहीं हो पा रहा। अभी पीछे मेरे आप देखिए कि ये इंडिगो का काउंटर है। सर, आपका इंडिगो की फ्लाइट थी अभी?
हाँ अभी नहीं थी, 6 बजे की थी, कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ, आज भी कैंसिल हो गई है, कल भी 1.5-2 घंटे मुझे बिठा के लिए। हाँ अभी तो आप बात करके आए, क्या कहें? अभी वो रीजन कुछ बता नहीं रहे हैं कि क्या जेन्युइन, मैंने पूछा कि रीजन क्या है इंडिगो फ्लाइट लेट होने का, रीजन कुछ बता नहीं रहे। कोई फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, जैसे आप कहीं रुकना है या कुछ ऐसा कुछ बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। मैडम भी आपके साथ में? हाँ मैडम मेरे साथ। मैडम आप भी साथ में? हाँ साथ में ही हूँ। क्या बोल रहे थे ये अंदर अभी आप बातचीत? पहली तारीख से ऐसा ही हो रहा है, फ्लाइट कैंसिल ही हो रही पहली तारीख अभी से। हम भी टेंशन में आ गए ना, अभी कहाँ जाएंगे, अभी कुछ बुकिंग एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे से कोई फैसिलिटी नहीं मिली, एडजस्ट दूसरी फ्लाइट का नहीं कर दे रहे, तो कुछ दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना है गुजरात, वहाँ पे बहुत जरूरी काम है मेरा, अटका हुआ है, इसलिए अभी इधर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता मैं, हम प्रोफेशनल आदमी होते हैं इसलिए। ठीक है, कुछ एडजस्ट कर लेंगे। देखिए क्या करें, करे तो करे क्या, विंडो पे अभी भी पूछताछ चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुंबई एयरपोर्ट पर रेलवे टिकट का रिजर्वेशन काउंटर भी बन जाएगा। ये देखिए मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं, ये जो लाल कलर की दूर से देखने पे लग रहा है कि खाने पीने की कैंटीन है, दरअसल वो रिजर्वेशन काउंटर है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। ये देखिए जो लगाया गया है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर मुंबई के एयरपोर्ट पे। सोचिए, कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि एयरपोर्ट पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बनेगा। और अंदर मनीष, जो है, लेकिन बड़े रेलवे अफसोस कर्मचारी की हैं बात जो है लगातार यहाँ पर लोग आ मनीष, रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, जो सहूलियत एयरलाइन की तरफ से दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। एयरलाइन जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से जो सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर ट्रेन की टिकटिंग के लिए जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं और उधर दूसरी तरफ से रिफंड लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कल भी हमने देखा, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई जब आपको जीजीसी की तरफ से समय दिया गया था तो कई सारी चीजें थी, तो कई बार हमने देखा ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बोला कि बहुत बड़ी एयरलाइंस है, बहुत ज्यादा परसेंटेज शेयर करती है, तो तैयारियों का उतना मौका नहीं मिल पाया, बाकी एयरलाइंस के कम उड़ते हैं फ्लाइट तो उन्होंने तैयारी कर ली। अब ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनको अब पचा पाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए पिछले 5-6 दिनों से हम देख ही रहे हैं लोगों की परेशानियां, लोग लगातार काउंटर पर आ रहे हैं। आज भी देखिए, आज संडे के दिन है, संडे अभी हमारे साथ एक प्रोफेसर मिले थे, प्रोफेसर वो सामने खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा हाथ में मोबाइल लेकर के। उनकी बेटी का बर्थडे था और सारी अरेंजमेंट उनको करनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए, वो अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर सर क्या बोले, अभी दोबारा गए थे आप? अभी दोबारा मैंने कहा भाई कुछ अरेंजमेंट है तो कम से कम आप इंतजार करें दूसरी फ्लाइट के लिए, तो कह रहे कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप अंदर चले जाइए। हमने कहा अंदर के तो तभी जाएंगे जब टिकट लें, तो अभी तक ऐसे ही है इनका, कोई भी मतलब वो नहीं है। हमने कहा भाई कंपनसेटरी कुछ करिए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि अरेंजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप करते रहिए जो कुछ करना है। मतलब सब सामने वाले पे डाल दिया है, जनता ही देखे अपना कि क्या करना क्या नहीं करना। प्रोफेसर साहब थे, इनको बहुत अर्जेंट जाना था, कुछ लोग और भी मौजूद थे, गुजरात जाना था, लेकिन 56 अराइवल 56 जो डिपार्चर, यानी टोटल 112 फ्लाइट मुंबई से कैंसिल हो चुकी हैं। आप सोचिए, इतना व्यस्त शहर मुंबई जहां से इतनी उड़ानें भरते हैं, वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो लोग करें तो करे क्या। फास्टेस्ट माध्यम है प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे लोग अर्जेंटली ट्रेवल करते हैं, लेकिन सिचुएशन देखिए कि ये भी माध्यम जो है इस समय ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मनीष, जिस तरीके से आप रेलवे रिजर्वेशन का ये काउंटर दिखा रहे थे, ये भी बिल्कुल खाली है और यहाँ पे सहूलियत के लिए इसको लगा तो दिया है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, रेलवे काउंटर वहां पे लगाया गया है, जितना मैं देख पाया वहां 3-4 लोग गए थे कि कम से कम जो है रिजर्वेशन मिल जाए, कम से कम पहुंच जाए, लेकिन यहां से भी बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो प्लेन की टिकट है, जो प्लेन से लोग जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनको पहुंचना था। अब ऐसे में अगर वो यहाँ रिजर्वेशन करते हैं या यहाँ से टिकट लेते हैं तो उसमें भी अभी बहुत सारी बारीकियां हैं, किसमें मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा। हालांकि अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ट्रेन का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप देखिए कि रिजर्वेशन भी जो लोग ले रहे हैं, 2 महीने का कैप जो बनाया हुआ है, उस 2 महीने के कैप के बाद की डेट आपको मिल ही नहीं सकती। उसमें भी इतनी भागादौड़ी रहती है कि लोगों को वेटिंग, जो नॉर्मली ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उनको भी वेटिंग करना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इतने बिल्कुल मनीष, समय की बर्बादी और साथ ही पैसों का नुकसान भी हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई बंदोबस्त अभी तक नहीं किए गए हैं, सरकार की तरफ से निर्देश अभी जो है वो सख्ती के साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसका उनका पालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।